दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों में क्या आपको भी भूख कम लगती है, पेट भारी रहता है और गैस, कब्ज, आलस या नींद ज़्यादा आती है? तो समझ लीजिए दोस्तों, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में ऐसा क्यों होता है और 8 ऐसे घरेलू उपाय जो आपके मेटाबॉलिज्म को आग की तरह तेज कर देंगे। तो दोस्तों, सीधे तौर पे आज के वीडियो में जानेंगे सर्दियों के महीनों में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो जाता है, भूख क्यों कम लगती है। तो दोस्तों, इसे कैसे सुधारा जाए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है। दोस्तों, सर्दियों में शरीर का सबसे बड़ा काम है खुद को गर्म रखना, यानी जो ऊर्जा खाना पचाने में लगती थी वह अब हीट बनाने में खर्च होने लगती है। इसका परिणाम क्या होता है? आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और दोस्तों ब्लोटेड फीलिंग होती है, यानी कि भूख कम लगती है और लो एपेटाइट हो जाता है। यानी इसी के कारण जो हमारे शरीर का पूरा खून है वो अपने शरीर को गर्म रखने में खर्च करता है, जिससे हमें भूख कम लगती है। ये हो गया इसका सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण है पेट की ओर रक्त प्रवाह कम होना। दोस्तों, ठंड में ब्लड सर्कुलेशन शरीर की बाहरी सतह की ओर बढ़ जाता है। अगर पेट में ब्लड फ्लो कम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी धीमे हो जाएंगे। यही कारण है कि खाना बैठ जाता है या भारी लगने लगता है। तीसरा कारण जो है वो दोस्तों, कम फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, सर्दियों में हम कम चलते हैं, शरीर से पसीना कम आता है, कम वॉक करते हैं, योगा नहीं करते हैं। यह सीधे मेटाबॉलिज्म को धीमे कर देता है। चौथा दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कफ दोष का बढ़ना। दोस्तों, सर्दियों का सीजन ठंडा, भारी और थोड़ा नम है। ये तीन गुण ये तीन गुण कफ दोष को बढ़ाते हैं, जो पाचन अग्नि को ठंड कर देते हैं। इसे कहा जाता है अग्निमंद, यानी वीक डाइजेशन, आयुर्वेद के अनुसार। पांचवा कारण है दोस्तों, ठंडी चीजें जैसे दही, मिठाइयाँ, तला भुना चीजें खाना, बाहर की चीजें खाना। सर्दियों में ऐसी चीजें खाने से कफ और बढ़ जाता है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। ये 5 प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण के तौर पे हम कैसे पहचान सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लक्षण की बात करें तो आपका पेट भरा-भरा लगेगा, भूख ना लगना, गैस, ढकारी आना, कब्ज और सुस्ती, ओजन का बढ़ना, नींद ज़्यादा आना, भोजन देर से पचना, ये इसके लक्षण है। अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको कुछ घरेलू उपाय अपनाने चाहिए। तो घरेलू उपाय में क्या हमें करना चाहिए, चलिए वो जानते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा नियम बताएंगे, अगर आप उस नियम को 3 से 4 महीने तक फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने शरीर को पुनर्जीवित कर सकते हैं, यानी आपका शरीर अपने आप को रीसेट कर लेगा। अगर आप उस नियम को पूरी जिंदगी अपना लेते हैं तो आप पूरी जिंदगी दवा से मुक्त रह सकते हैं। ये 100% दोस्तों सत्य है। तो चलिए पहले मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह से। तो सुबह उठने के बाद आप दोस्तों गुनगुना पानी से शुरुआत कर सकते हैं। आपका मोटापे के शिकार हैं तो आप उसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, और जब वो गुनगुना पानी थोड़ा और नॉर्मल रहे तो उसमें शहद भी मिला सकते हैं। यानी सीधे तौर पे गुनगुना पानी, गुनगुना नींबू पानी, गुनगुना शहद पानी आप ले सकते हैं।
यह काम क्या करेगा? यह फैट बर्न और मेटाबॉलिज्म दोनों को एक्टिव करता है। भूख सही से लगती है, आपका पाचन तेज होता है, इसका एक काम है। दूसरा दोस्तों आप उपाय अपना सकते हैं अदरक और काला नमक। दोस्तों खाना खाने के 10 मिनट पहले अदरक का पाउडर आप भून करके रख ले अदरक का पाउडर आप पीस करके रख लीजिए। उसमें से दोस्तों आप 1 चम्मच का चौथाई भाग अदरक का पाउडर और उसी में 1 चुटकी नमक मिला के आप इसे गुनगुना पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटा पहले अगर आप लेते हैं तो आपको खुल के भूख लगेगी। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम बूस्टर है। यह नेचुरल तौर पे काम करता है दोस्तों। तीसरा तरीका है दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा तिरकुटा। तिरकुटा चूर्ण आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। इसमें 3 चीजें मिलाई जाती है ब्लैक पेपर, पिपली और दोस्तों ड्राई जिंजर। ये आपको बना बनाया मार्केट में मिल जाएगा तो आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। इसका काम क्या है? पाचन अग्नि को बढ़ाता है, कफ कम करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। लेना कैसे है? आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले। खाना खाने के 1 घंटे पहले लेंगे तो ये दोस्तों आपको नेचुरल तरीके से भूख को बढ़ा देगा। चौथा तरीका है तुलसी, अदरक, काली मिर्च की चाय। तो दोस्तों आप अपनी सुबह की शुरुआत अगर आप चाय से करते हैं तो उस चाय को बंद कर दीजिए। ये तुलसी, अदरक, काली मिर्च की चाय बना के आप लेते हैं तो यह चाय सर्दी, कफ, जकड़न और वीक डाइजेशन सब कुछ ठीक करती है। बनाने का तरीका सीधा है। 2 कप पानी 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 तुलसी की पत्ती, 2 से 3 काली मिर्च खून करके डाल दीजिए। अब इस पानी को फुलो आंच पे पकने दीजिए। जब ये पानी पकते-पकते आधा रह जाए यानी 2 कप पानी जब 1 कप पानी बच जाए, इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। कब पीना है? जैसे जब आप चाय पीते हैं, योगा-वोगा से फ्री हो जाएँगे, तब आप पिएँगे। बस ये एक बात का ध्यान देना है। इस चाय को पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चाय है। इसमें मीठा यानी चीनी नहीं डालना है। अगर आपको मीठा पसंद है, तो जब ये काढ़ा आपका थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसमें 1 चम्मच आप शहद मिला सकते हैं। 5वां तरीका है दोस्तों हींग, अजवाइन वाला गर्म पानी। हींग अजवाइन वाला गर्म पानी तुरंत जो भारीपन है उसे खत्म करता है। गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन के लिए रामबाण माना जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद है। तो हींग अजवाइन वाला गर्म पानी आप ले सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए। इसमें आधी चम्मच अजवाइन डाल के पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। जब पानी उबल जाए यानी 2 कप पानी जब 1 कप पानी बच जाए तो गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद इसी में 1 चुटकी हींग मिला दीजिए। 1 चुटकी हींग मिलाने के बाद ये मिला दीजिए अच्छे से और इसी पानी को आपको पीजिए। दिन में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। छठा उपाय है दोस्तों, भोजन हमेशा गर्म और हल्का करना चाहिए। सर्दियों के दिनों में हमें ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए। सर्दियों में आप खिचड़ी ले सकते हैं, सूप, मूँग की दाल, गरम रोटियाँ, ये सब पेट को आराम देती हैं। इसके बाद 7वां उपाय है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। सबसे सस्ता, सबसे अद्भुत रसायन का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही फायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। तो दोस्तों इसे रात में 1 चम्मच पाउडर रात में गर्म पानी के साथ आप लेते हैं तो आपका पेट खुल के साफ होगा, टॉक्सिन बाहर होगी और आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि डाइजेशन सही होगा, अग्नि तेज होगी। त्रिफला चूर्ण सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों ये थे 7 उपाय जिसे आप अपना सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम का जैसे हमने वादा किया था। दोस्तों अगर आप अपने आप को निरोगी बनाना चाहते हैं या पूरी ज़िंदगी निरोगी रहना चाहते हैं, तो आप अपने घर के किचन में शाम 6 बजे के बाद
6 बजे ताला लगा दीजिए। 6 बजे के बाद पूरा परिवार कुछ मत खाइए। जो कुछ भी खाना-पीना है 6 बजे के पहले खा लीजिए। 6 बजे के बाद मत खाइए। पीने के तौर पे सिर्फ़ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं लेना है। और सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद सीधे तौर पे 8 बजे के बाद खाना शुरू करिए और सूरज डूबने के 1 घंटा पहले 6 बजे से पहले आप खा लीजिए। जिस दिन से आप यह नियम अपनाएँगे, दोस्तों उसी दिन से आपका शरीर निरोगी हो जाएगा और इस नियम को पूरी ज़िंदगी फ़ॉलो करिए। पूरी ज़िंदगी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दोस्तों आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। इससे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा ही होगा।